how to remember the sine and cosine functions with the two angles like pi by 2 minus x or pi by 2 plus x, pi minus x or pi plus x और 2 pi minus x और 2 pi plus x, क्योंकि इन्हें तो याद रखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम कैसे याद रखेंगे। सो फर्स्ट है cos pi by 2 minus x and next है sin pi by 2 minus x. So pi by 2 is basically 90 डिग्री और 90 डिग्री में से हम एंगल माइनस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हमें यहाँ याद रखना है कि ये जो कॉस फंक्शन है, अगर हम 90 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो ये रिवर्स होके साइन फंक्शन हो जाएगा और साइन फंक्शन भी रिवर्स होके कॉस फंक्शन हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। Now second is cos pi by 2 plus x and sin pi by 2 plus x. अब ये दोनों भी फंक्शन 90 प्लस x एंगल है, तो दोनों भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और दोनों यहाँ पर भी इन दोनों का रिवर्स फंक्शन हो जाएगा। cos का साइन में चेंजेस हो जाएगा और साइन का cos में चेंज होगा। बट यहाँ पर आज ये दोनों फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये जो cos फंक्शन है इसको माइनस के साथ में आएगा। नेक्स्ट इज cos पाई माइनस एक्स एंड sin पाई माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स और ये भी 180 माइनस एक्स, तो ये भी जो आएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो जब हम 180 माइनस एक्स के लिए cos फंक्शन निकालते हैं तो वो cos ही रहेगा और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन माइनस रहेगा। साइन फंक्शन यहाँ पे साइन ही रहेगा और वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। नाउ नेक्स्ट cos पाई प्लस एक्स एंड sin पाई प्लस एक्स। तो पाई के लिए cos फंक्शन cos ही रहेगा और साइन फंक्शन साइन ही रहेगा। अब ये 180 प्लस एंगल है तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि दोनों cos और sin फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज cos 2 पाई प्लस एक्स एंड sin 2 पाई प्लस एक्स। तो जैसे यहाँ पर पाई के लिए फंक्शंस चेंज नहीं हो रहे हैं, वैसे ही 2 पाई के लिए भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। 2 पाई प्लस एक्स के लिए भी cos फंक्शन cos ही रहेगा और sin फंक्शन sin ही रहेगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, इसी दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट cos 2 पाई माइनस एक्स एंड sin 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये जो अगेन cos फंक्शन cos ही रहेगा, लेकिन एंगल जो है वो नेगेटिव आ रहा है। बट हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इवन दो द एंगल इज नेगेटिव, cos फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। देन sin 2 पाई माइनस एक्स, तो नेगेटिव एंगल के लिए साइन फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में वो माइनस sin x रहेगा। So this is what the shortcut method to remember cos and sin functions with two angles.